सीएम धामी ने ली विधायक पद की शपथ। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने दिलवाई शपथ। सीएम ने चंपावत की जनता का जताया आभार, कहा उत्तराखंड को बनाएंगे बेहतर राज्य। कांग्रेस का विशाल धरना। ईडी कार्यालय के बाहर कांग्रेसी दे रहे हैं धरना। जमकर की नारेबाजी, सरकार पर लगाया आरोप, कहा बदले की भावना से काम कर रही है सरकार। रक्तदान दिवस के पहले रक्तदान शिविर का आयोजन। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश कार्यालय में रक्तदान शिविर किया आयोजित। कई कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने किया रक्तदान। 14 जून को मनाया जाता है रक्तदान दिवस। और पुलिस ने फिर की इंसानियत की मिसाल कायम। अपनी जान पर खेलकर ऑटो रिक्शा से गिरी बच्ची को बचाया। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। देहरादून से बड़ी खबर। सीएम धामी ने विधायक पद की शपथ ले ली है। चंपावत उपचुनाव जीतने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह शपथ ली है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने शपथ दिलाई है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। इस दौरान आपको बता दें कि बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि शहीदों को नमन। सीएम ने वहीं विधानसभा अध्यक्ष का भी आभार जताया है। कई कैबिनेट मंत्री इस दौरान मौजूद रहे हैं और चंपावत की जनता का भी उन्होंने आभार जताया है। हर कार्यकर्ता का सहयोग चुनाव में रहा है। जो दायित्व मिला उसको ऊर्जा के साथ पूरा करने की कोशिश करूंगा। उत्तराखंड को बेहतर राज्य बनाएंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ प्रिंसिपल कॉरेस्पोंडेंट कैलाश बिष्ट जुड़ चुके हैं। कैलाश जी, सीएम ने चंपावत की जनता का आभार जताया है, विधायक पद की शपथ ली है। बिल्कुल, देखिए आज वाकई में सीएम के लिए बहुत बड़ा दिन था और जिस तरीके से आज शपथ ली है तो अब विधिवत रूप से वो विधानसभा के सदस्य बन चुके हैं। और थोड़ी ही देर पहले ये शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ और अभी यहाँ पर जो विधानसभा स्पीकर थी वो यहाँ से निकल चुकी हैं। उनके साथ तमाम कैबिनेट के मंत्री मौजूद थे, कई यहाँ पर सांसद थे वो यहाँ पर मौजूद थे। और आज जो संबोधन मुख्यमंत्री ने किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण संबोधन था। और मैं आपको बता दूं सोनू कि मुख्यमंत्री ने जहां सबसे पहले शहीदों को नमन किया, वहीं उसके बाद उन्होंने चंपावत की जनता का आभार जताते हुए ठहाके भी वहां पर लगने के वहां पर अवसर देखने को मिले कि जब मुख्यमंत्री ने कहा कि 94% मतदान वहां पर हुआ है, वो तो गलती से जो 6% मत थे वो इधर उधर चले गए, नहीं तो पूरा 100% मतदान चंपावत की जनता करने जा रही थी। उसके अलावा एक बात उन्होंने और कही है कि जो भी संकल्प पत्र में बीजेपी ने जो वादे किए हैं उन तमाम वादों को हर हाल में पूरा किया जाएगा। उसके लिए संकल्पित न सिर्फ मुख्यमंत्री हैं बल्कि पूरी कैबिनेट यहाँ पर संकल्पित है। और जिस तरीके से महाभारत का भी उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी, उसी तरीके से उनको भी सिर्फ और सिर्फ अपना लक्ष्य अब दिखाई दे रहा है और जितनी भी ऊर्जा उनके अंदर है उस ऊर्जा के तहत वो कार्य करेंगे। प्रदेश की जनता ने उन पर जो भरोसा जताया है, केंद्रीय संगठन ने जो उन पर भरोसा जताया है, उसके चलते जो भी वादे किए गए हैं उन वादों को धरातल पर पूरा किया जाएगा। सुनो, कल्याणकारी राज्य बनाएंगे, बेहतर सुविधाएं जनता को मुहैया कराएंगे। बिल्कुल, जाहिर तौर पर, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री ने इशारों में कहा कि जो चुनौतियां हैं, चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं और चुनौतियां तब तक यहाँ पर खत्म नहीं हो सकती जब तक चुनौतियों से पार नहीं पाया जा सकता। चुनौतियों से पार तभी पाया जा सकता है जब सरकार यहाँ पर जनता के द्वार जाएगी, जब सरकार एकजुट होकर काम करेगी। मुख्यमंत्री के साथ जो कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो एकजुट होकर काम करेंगे और इस तरह की जो चुनौतियां हैं उनको पार पाने का एक लक्ष्य इस वक्त सरकार लेके चल रही है। और सबसे पहली चुनौती तो कल यहाँ पर है, क्योंकि कल जो विधानसभा का जो बजट सत्र है वो कल आहूत होगा। तो पहली चुनौती तो कल उनके सामने है, लेकिन उन्होंने कहा कि जब पूरी कैबिनेट उनके साथ है तो उन्हें किसी बात का कोई डर नहीं है और जो जनता का जो प्रेम और जो विश्वास है, उस विश्वास और प्रेम के बलबूते पर वो आसानी से इन चुनौतियों से पार पा लेंगे। बिल्कुल, पूरी कैबिनेट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ, जनता का जिस तरह से उन्होंने आभार जताया जीत के बाद। चलिए, बहुत धन्यवाद कैलाश जी तमाम जानकारी के लिए। टिहरी पहुंचे कोयला एवं खनन केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने चंबा गांव का निरीक्षण किया है। राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी के स्मारक पर माल्यार्पण के बाद हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का भी निरीक्षण किया है। वहीं टिहरी डैम टॉप एंड गैलरी का भ्रमण किया है, डैम के बारे में जानकारी ली है। टीआईडीसी टिहरी कॉम्प्लेक्स के अधिशासी निदेशक ने गेस्ट हाउस पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री को शॉल ओढ़ाकर
सम्मानित किया। इस दौरान जर्नी ऑफ टिहरी डैम डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रसारण भी हुआ। इस मौके पर टिहरी देवप्रयाग विधायक समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय मंत्री भी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा द्वारा केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर हरिद्वार के बहादराबाद स्थित सम्राट पृथ्वीराज चौहान तिराहे से बाइक रैली निकाली गई है। काली मंदिर माता चौराहे से निकाली गई ये रैली ग्राम अमृतपुर बोगला जाकर समाप्त हुई है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री हरजीत ने बताया कि पूरे उत्तराखंड में बाइक रैली का आयोजन हो रहा है। भाजयुमो की हरिद्वार जिला इकाई की ओर से विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें 75 बाइक प्रत्येक मंडल से शामिल हुई हैं। जनपद हरिद्वार में कई योजनाओं को केंद्र सरकार ने धरातल पर उतारा है। इस बात को रैली के माध्यम से आम जनता को बताने का प्रयास भी किया जा रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा आज पूरे प्रदेश के अंदर ही नहीं, अभी तो पूरे देश के अंदर बाइक रैली का आयोजन कर रहा है। ये जो जन विकास यात्रा के तहत हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 8 साल पूरे हुए हैं, इसके नेतृत्व में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो हर जिले के अंदर, हर प्रदेश के अंदर और पूरे देश में जो ये इतने 8 साल में काम हुए हैं, जिन्हें बेमिसाल कहा गया है, 8 साल बेमिसाल, उसके तहत आज हम जनता का आभार प्रकट कर रहे हैं। आज हम ये प्रतीत कर रहे हैं कि हरिद्वार में जो हमें हॉस्पिटल की सौगात मिली है, जगजीतपुर के अंदर जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, जिसके साथ जो हमें हाईवे मिले हैं, आज जो हम देखते हैं कि जब हम देहरादून से हरिद्वार को आते हैं तो आज हम 45 मिनट के अंदर हरिद्वार पहुंच जाते हैं। मसूरी देहरादून रोड के मैगी पॉइंट पर आए दिन मारपीट की शिकायतों के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में है। देर रात होटल ढाबों पर हुड़दंग मचाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर करीब 80 लोगों पर चालानी कार्रवाई की है। वहीं 2 लोगों को नशे में ड्राइविंग करते पाए गया, गिरफ्तार कर लिया, वाहन जब्त किए हैं। होटल रेस्टोरेंट संचालकों को देर रात अपने संस्थान न खोलने की चेतावनी भी दी। लोहाघाट में हजरत कालू सैयद बाबा की मजार में चल रहे 3 दिवसीय उर्स का धूमधाम से समापन हो गया है। समापन कार्यक्रम में खटीमा से आए कब्बाल आसिफ अली और उनकी टीम ने एक से बढ़कर एक कव्वाली गाकर प्रस्तुतियां दी है। उर्स में शामिल होने के लिए लोहाघाट के अलावा चंपावत, खटीमा, पीलीभीत और नजदीकी क्षेत्रों से सैकड़ों जायरीन पहुंचे। सभी ने बाबा से मन्नत मांगकर चादर चढ़ाई है। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष बाबा हसमत ने उर्स के सफलतापूर्ण संचालन पर सभी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि उर्स पर हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के लोगों की आस्था है। इसे अगले साल और भव्य रूप से मनाया जाएगा। तो खटीमा के कव्वालियों ने शानदार प्रस्तुतियां दी है। उर्स में सैकड़ों की तादाद में तो धूमधाम से उर्स का आपको बता दें कि मनाया गया है और इसमें बड़ी तादाद में बाहरी लोग भी शामिल हुए। सैकड़ों की संख्या में लोगों की मौजूदगी रही। वहीं शानदार प्रस्तुतियां भी इस दौरान देखने को मिली है। और मसूरी बेबली से अगली बड़ी खबर है, जहां पर गाड़ी हटाने को लेकर टैक्सी चालक और पर्यटकों के बीच जमकर झगड़ा हो गया, जिसमें पर्यटकों ने टैक्सी चालक के ऊपर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हुआ है। स्थानीय लोगों की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ कर दी गई, जिसके बाद टैक्सी चालक और स्थानीय लोगों द्वारा निजी वाहन से प्राथमिक उपचार के लिए मसूरी उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। चिकित्सक ने घायल का इलाज किया है। टैक्सी चालक ने बताया कि मैंने उनको गाड़ी हटाने को कहा था, जिसके बाद उन्होंने चाकू से हमला कर दिया। मसूरी कोतवाल गिरीश चंद शर्मा ने बताया कि जिन पर्यटकों ने हमला किया उनको पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। पिथौरागढ़ के थल डीडी हाट मोटर मार्ग में एक 4 पहिया वाहन 200 मीटर खाई में जा गिरा। हादसे में आपको बता दें कि 4 महिलाएं और 2 पुरुष जो कि घायल हुए हैं। इनमें से चारों महिलाओं की मृत्यु हो चुकी है और 2 घायल पुरुषों को अस्पताल में भर्ती कराया है। दोनों खतरे से बाहर हैं।
उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के उदयपुर में हुए नव संकल्प शिविर के फैसले को जमीन पर उतारने की तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में नव संकल्प क्रियान्वयन कार्यशाला आयोजित की गई। बैठक में हुए हंगामे पर हल्द्वानी विधायक सुमित हेदेस ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति पार्टी विरोधी गतिविधियां करेगा उसको निष्कासित कर दिया जाएगा। पार्टी की बैठक में आता है तो कहीं भी ना कहीं विरोधी पार्टी के इशारे पर भी काम हो रहा होता है। कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के उदयपुर में एक चिंतन बैठक की और उसमें कुछ संकल्प लिए, जिसको लेकर पहले प्रदेश स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पर इसका क्रियान्वयन होना है। और इसका मकसद एक ही है कि पार्टी को कैसे खड़ा किया जाए, क्योंकि आज जो विरोधी पार्टी है वो धर्म के नाम पे राजनीति कर रही है। तो महात्मा गांधी जी ने जो एक नारा दिया था भारत छोड़ो, तो हमारी पार्टी ने दिया है भारत जोड़ो। मकसद ये है कि हम सभी जाति धर्मों को लेकर एक साथ जोड़ने की रणनीति जो बनाई जा रही है, उसी को लेकर ये चिंतन बैठक हो रही है। ये कांग्रेस का कार्यक्रम चल रहा है। चिंतन की आवश्यकता है, जो परिणाम आए वो हमारे पक्ष में नहीं आए, और जो आज की आर्थिक सामाजिक न्यायिक परिस्थितियां हैं और सामाजिक ताने बाने को जिस तरीके से ध्वस्त करने का प्रयास करा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, इस पे मंथन, चिंतन और कांग्रेस अब कैसे योगदान दे सकती है इस भारत को जो तोड़ा जा रहा है इसको जोड़ने में, इस पे गहन विचार हो रहा है। तो उसी कड़ी में ये कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं। तो ये कांग्रेस की मजबूती के लिए कार्यक्रम हो रहे हैं। कांग्रेस अगर मजबूत रहेगी तो देश में जो समाज का हर वर्ग है वो मजबूत रहेगा और सुरक्षित महसूस करेगा। काशीपुर के चीमा चौराहे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां एक सीपीयू का सिपाही अपनी जान जोखिम में डालकर रिक्शा से एक बच्ची जा गिरी है, जिसे उठाने के लिए दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में आपको बता दें कि किस तरह से एक ये व्यक्ति, जो कि सड़क पर साफ तौर पर देखा जा सकता है, और बस को हाथ देकर एकदम तेजी से दौड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर ऑटो रिक्शे से गिरी बच्ची को बचाया है। हरिद्वार में लक्सर की ओर से आ रहे यात्रियों से भरी एक तेज रफ्तार बस सड़क किनारे विज्ञापन बोर्ड से जा टकराई, जिसके बाद अनियंत्रित हुई बस ईंट के ढेर में जा घुसी है। घटना में 10 यात्रियों को चोट आई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक हरिद्वार मार्ग स्थित गांव फेरूपुर के नजदीक यह हादसा हुआ है, जहां पर यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। बस में 40 यात्री सवार थे। चौदह जून को विश्व भर में रक्तदान दिवस मनाया जाएगा। इसके एक दिन पहले आम आदमी पार्टी ने देहरादून के प्रदेश कार्यालय में रक्तदान शिविर लगाया, जिसमें पार्टी के तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया है। मौके पर पार्टी के गढ़वाल मीडिया प्रभारी रविंद्र आनंद ने कहा है कि ये एक पुण्य का काम है। पार्टी ने रक्तदान शिविर का आयोजन कर जरूरतमंदों के लिए खून एकत्रित करने का काम किया है। हम इस तरह की समाज सेवा आगे भी जारी रहेंगे। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की ओर से प्रदेश कार्यालय में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। रक्तदान महादान है और रक्तदान करने से हम दूसरे की जीवन को बचाते हैं। तो इसी संदेश को देने के लिए पार्टी द्वारा ये निर्णय लिया गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मसूरी के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। यहां पर लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में आयोजित होने वाले ज्वाइंट सिविल मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम का उन्होंने शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम LBS एकेडमी के संपूर्णानंद ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। मसूरी में रक्षा मंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन और पुलिस टीम सख्त हो गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। राज्य के मुख्य सचिव डॉक्टर
इससे संधू ने नैनीताल में रामगढ़ विकासखंड के मुक्तेश्वर पहुंचे हैं। यहां पर विकास कार्यों की योजनाओं का निरीक्षण किया है। मुक्तेश्वर में पर्यटन को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। पहाड़ स्लम ना बने, इसकी सुंदरता बनी रहे, इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित कहा। साथ ही मुख्य सचिव ने चीज फैक्ट्री का जायजा लिया है। रोजगार समेत कई बातों की जानकारी भी उन्होंने ली है। इसके अलावा अवैध निर्माण पर कार्रवाई के निर्देश दिए। क्षेत्र की समस्याओं की सूची बनाकर जल्द निपटारे के निर्देश भी यहाँ पर उन्होंने दिए हैं। उत्तराखंड में पर्यटन का बहुत बढ़िया केंद्र उभर कर आ रहा है, जहां हर साल काफ़ी नए रिजॉर्ट और होटल भी बन रहे हैं। ऑक्यूपेंसी भी उनकी काफ़ी अच्छी हो रही है। हाई एंड टूरिज्म है। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों की जहां सूचना मिली थी, जैसे पार्किंग की कमी है और कुछ ड्रिंकिंग वाटर की भी ज़रूरत पड़ गई है, तो जो पुरानी स्कीमें हैं वो अपर्याप्त हैं। और इन सारी चीज़ों का जायजा लेने के लिए आज मैं जहां आया था। उत्तराखंड में कांवड़ मेले को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। सीएम धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा की तर्ज पर कांवड़ मेला भी सकुशल संपन्न कराया जाएगा। किसी भी तरह की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। यात्रा को पूरी तरह से व्यवस्थित किया गया है। रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। लोगों से जहां पर अनुरोध करना है वहां पर अनुरोध भी किया जा रहा है कि आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर आएँ, अपने स्वास्थ्य के ठीक प्रकार से परीक्षण करवा के आएँ। उसी प्रकार से अभी कांवड़ यात्रा चलेगी। कांवड़ यात्रा भी 2 साल बाद हो रही है। हम लोग मिलकर जो है कांवड़ यात्रा को भी अच्छी यात्रा बनाएंगे, भव्य यात्रा बनाएंगे। चारधाम यात्रा में हर बार वीकेंड पर बसों की कमी देखने को मिलती है, जिससे यात्री काफी परेशान होते हैं। कोटबार में यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाएं नहीं मिल पा रही। इसके अलावा दिल्ली जाने के लिए बसें भी उपलब्ध नहीं हो पा रही। दिल्ली जाने वाले यात्री परेशान हो रहे हैं, घंटों तक इंतजार कर रहे हैं। इस ओर सरकार का भी कोई ध्यान नहीं है। 2 घंटे हो गए हैं और 2 घंटे में कोई भी बसें तो है, कम है, और जो भी सारी भरी भरी 2 घंटे से वेट कर रहे हैं, पर कोई भी सुविधा अवेलेबल नहीं हो रही है। तो मैं चाहता हूँ सरकार कि जो भी दिल्ली जाने वाले जितने पैसेंजर उनके लिए मुझे गाड़ी मुझे करें। गाड़ियाँ भेज चुके हैं और 3 अनुबंधित जा चुकी हैं। 17 गाड़ी इसमें तक जा चुकी हैं और शेष अभी 4 तो अभी निगम के और जाने शेष है और 1 अनुबंधित है। काला ढूंगी नैनीताल तिराहे पर जाम खोलने के लिए थाना पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर स्थानीय और राहगीरों को जाम से निजात मिली है। पहले से ही पर्यटकों की भारी भीड़ जो कि बेवजह नैनीताल जा रहे लोगों को परेशान कर रही थी। बाहरी पर्यटकों को होटल की बुकिंग और नैनीताल जाने के लिए कोई कागजात दिखाने के बाद ही जाने दिया जा रहा है। नैनीताल में जो है काफ़ी अधिक मात्रा में टूरिस्ट आ गया है। इस वजह से जिन लोगों की बुकिंग है उन्हें जाने दिया जा रहा है और जिनके पास बुकिंग नहीं है उनसे ये बोला जा रहा है कि आपने बुकिंग कर लीजिए, उसके बाद चले जाइए, क्योंकि मार्ग में जो है काफ़ी आगे जो है अपना जाम लग गया है। इस वजह से उन्हें रोका जा रहा है। ये जिस दिन वीकेंड रहता है शनिवार इतवार को, उस दिन थोड़ा टूरिस्ट को दिक्कत होती है, बाकी दिन जो है नॉर्मल ट्रैफिक रहता है। केंद्रीय संयुक्त सचिव और अमृत सरोवर परियोजना के नोडल अधिकारी उपेंद्र चंद्र जोशी नैनीताल पहुंचे। यहां पर उन्होंने अमृत सरोवर परियोजना से जुड़े विभागों की समीक्षा बैठक ली है। इस मौके पर उन्होंने जल शक्ति अभियान और अमृत सरोवर परियोजना के तहत विकास कार्यों की जानकारी ली है। इस दौरान केंद्रीय संयुक्त सचिव जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष प्रत्येक जनपद को 75-75 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य दिया। विभाग वर्षा जल को रिस्टोर करने और तालाबों को विकसित करने के लिए भी काम कर रहा है। विशेष प्लानिंग हो रही है। अभियान का बेसिक जो पर्पस है वो ये है कि हम जो रेन होती है उसको हम रेन वाटर को अपना कंजर्व करें, वाटर हार्वेस्टिंग को लेके ये है, और इस तरह की सुविधाएं बनाएं, इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं कि हम वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा संचय कर सकें। इस वर्ष इसमें भारत सरकार ने अमृत सरोवर परियोजना को भी शुरू किया है और हर एक डिस्ट्रिक्ट में 75 अमृत सरोवर बनाने के निर्देश दिए हैं। इस बारे में डिटेल गाइडलाइन भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दे दी गई हैं और
करीब 1 साल का टारगेट दिया गया है, जिसमें कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में 75 अमृत सरोवर, मिनिमम 75 अमृत सरोवर बनेंगे। मैंने पिछले 2 दिन में यहाँ पर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आके यहाँ पर वार्ता भी की है, यहाँ कंसर्न ऑफिसर्स के साथ, और कुछ साइट्स का निरीक्षण भी किया है। यहाँ पर काम शुरू हो गया है अमृत सरोवर का। काशीपुर में मुरादाबाद रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक में लूट के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपी दिल्ली से पकड़े गए हैं, जिनसे लूट की रकम भी बरामद कर ली गई। पिस्टल और अन्य हथियार भी बरामद किए हैं, बाइक भी जब्त की है। ये आरोपी पंजाब के रहने वाले हैं। पुलिस गिरफ्त में आए इन शातिर लुटेरों ने पंजाब नेशनल बैंक में 14 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। मुरादाबाद रोड मंडी चौक के निकट काशीपुर में लूट का घटना का परिलक्षित हुआ। घटना हुई थी जहां पे 3 हथियारबंद बदमाशों ने बैंक में घुसकर असले के दम पर कैश काउंटर में जितने भी पैसे लगे थे वो सबको लेके चले गए थे लूट पे। तो लूट की घटना अत्यंत सीरियसली मैंने लिया गया और विभिन्न टीम जो है हमारे द्वारा गठित किया गया। तत्काल FIR रजिस्टर भी करा लिया गया। CCTV, टेक्निकल, मैनुअल और सर्वेलांस और सुराग रशीद, पता रशीद बड़ा सफलता हासिल हुआ, जहां पर लूट करने वाले तीनों आरोपी अपराधियों को हमने गिरफ्तार कर लिया और 14,10,500 रुपए कैश जो है हमने रिकवर कर लिया। 3 अवैध असला है, जिसमें 2 तमंचे हैं और एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है, वो भी बरामद हो गया। घटना में प्रयुक्त स्प्लेंडर भी बरामद हो गया। काला ढोंगी वीर भूमि कोचिंग सेंटर के मास्टर ट्रेनर शेखर चंद्र जोशी का शिक्षक के पद पर चयन हुआ है और कोचिंग सेंटर के संचालक और विद्यार्थियों ने उनका स्वागत भी किया। वीर भूमि में आपको बता दें कि सेना में जाने की तैयारियों को लेकर ट्रेनिंग दी जाती है। इस मौके पर इंटर की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र यश बिस्ट और पुलिस भर्ती में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर प्रियंका को सम्मानित किया गया। खोलने का उद्देश्य ये रहा कि इस गांव के लोग या इस इलाके के लोग, गांव के नहीं इस इलाके के लोग यहाँ आगे पढ़ें और अपने करियर को आगे बढ़ाएं। इसी उद्देश्य से शायद ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया है और इन्हीं के आशीर्वाद से या इन्हीं लोगों को पढ़ाने के आशीर्वाद से मैं आज जो है राजकीय प्राथमिक विद्यालय तल्ला बिनौला नमगढ़ा अल्मोड़ा में दोबारा से जो है नौकरी हासिल कर लिया। 2 नौकरी का लोड बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि कभी भी आता हूँ तो एज ए गेस्ट टीचर यहाँ पर जो है अपना योगदान दे सकूँ। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।